नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। दोस्तों, आप छोटा सा पहले एक वीडियो देखिए। इस्लाम में जो अजब गजब जो रिश्ते हैं, चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, ऐसा विवाह करना तो पापमय है ही। ऐसा विवाह करने से जो है वो रिश्ते नातों में कितना कन्फ्यूजन होता है, रिश्तों नातों का जो ढांचा है वो कितना बिगड़ जाता है। छोटा सा वीडियो देखिए, व्यंग्यात्मक कॉमेडी वीडियो है। पहले वीडियो देखिए आप। ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कौन सा शौक लगा है आपको कि ये हालत हो गई है। डॉक्टर साहब, क्या बताऊं, मैंने एक बेवा से शादी की और उसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी कर ली। अच्छा। इस तरह से मेरा बाप मेरा दामाद बन गया, मेरी बेटी मेरी माँ बन गई। क्या? उनके घर बेटी हुई, वो मेरी बहन हुई। पर मैं उनकी नानी का शौहर था, इसलिए वो मेरी नवासी हुई। ओए, इस तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा, ये कैसे? और मेरा बेटा अपने दादा का साला बन गया। और बस 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 बस, जाओ भाई जाओ, तुम तो मेरा दिमाग खराब कर दोगे। जाओ, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। मैं तो पागल हो गई। साला, दादा दादा साला, भांजा बन गया दामाद। तो वीडियो के माध्यम से जो है ये बताने की कोशिश की गई है कि जो इस्लामिक कल्चर है या फिर कोई भी अन्य जो है वो ऐसा पंथ हो सकता है जिसमें कि बहुत ही निकटवर्ती जो रिश्ते हैं उनमें जो है शादियां हो जाती है। तो ऐसी शादियां जो है वो लॉजिकल भी नहीं है, मनोवैज्ञानिक आधार पर भी जो है सही नहीं है, हिंदू धर्म के अनुसार तो महापाप है। और ऐसी शादियां जो निकट रिश्तेदारी में ही हो जाता है, जिसके साथ में हमारा पहले से ही जो है कोई ना कोई रिश्ता है, चचेरी बहन है, ममेरी बहन है, फुफेरी बहन है, ऑलरेडी पहले से ही हमारा एक रिश्ता उसके साथ में है। उसी के साथ में अगर हम जो है वैवाहिक संबंध भी बना लेते हैं तो फिर जो है जब बच्चे होंगे तो कितना कितना मतलब कि एक ही इंसान जो है फिर वो अब्बू भी हो जाएगा, मामू भी हो जाएगा। इस तरीके से जो है हो जाता है। इस तरीके का और भी बाकी सारे रिश्ते में आप लगा लीजिए तो बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। तो ये सामाजिक आधार पर भी जो है सही नहीं है और वैज्ञानिक आधार पर भी जो है ये सही नहीं है। आपको बताते चले कि इस्लाम में आप देखिए कि अर्ली जो मोहम्मद साहब थे और उनके जो सहाबा थे उनके बीच में जो है किस तरीके का वैवाहिक संबंध था, इसके ऊपर में जो आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मोहम्मद साहब जो आयशा के साथ में जो उनका विवाह हुआ था, तो छोटी सी बच्ची थी आयशा, तो उनके पिताजी का नाम था अबू बकर। आयशा के पिताजी का नाम अबू बकर था, यानी कि मोहम्मद साहब के ससुर। तो मोहम्मद साहब और अबू बकर जो थे वो दोस्त थे। तो मोहम्मद साहब अपने दोस्त की ही छोटी सी बेटी के साथ में उन्होंने विवाह कर लिया था। अब इसको अच्छा कहा जाए, ख़राब कहा जाए, ये तो समझ ही सकते हैं आप। तो ये तो हुआ पहला। दूसरा आप देखिए कि मोहम्मद साहब की बेटी थी, बेटी फ़ातिमा, छोटी थी वो भी। तो अबू बकर ने और हजरत उमर ने, ये दोनों जो थे ये सहाबा थे और मोहम्मद साहब के अच्छे मित्र थे, दोस्त थे। तो इन लोगों ने जो है मोहम्मद साहब साहब की बेटी फ़ातिमा का हाथ मांगा था। जबकि आप ध्यान रखिए कि अबू बकर ने अपनी बेटी का शादी जो है मोहम्मद साहब से करवाया है और अबू बकर ने जो है मोहम्मद साहब से उनकी बेटी फ़ातिमा का हाथ मांग रहे हैं। यानी कि ज़रा सोचिए कि ससुर जो है वो अपने दामाद से उसकी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। तो अबू बकर तो दामाद हुए ना, अबू बकर तो ससुर हुए, मोहम्मद साहब तो दामाद हुए। तो ससुर अबू बकर अपने दामाद मोहम्मद साहब से उनकी बेटी फ़ातिमा का हाथ मांग रहे कि तुमने मेरी बेटी के साथ में विवाह किया है, तुम भी जो है अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ में करवाओ। इसी तरीके से हजरत उमर जो है उनकी बेटी हफ्ज़ा, उन्होंने अपना बेटी का जो है शादी मोहम्मद साहब से करवाया था। यानी कि मोहम्मद साहब दामाद हैं हजरत उमर के, लेकिन हजरत उमर में भी ने जो है वो मोहम्मद साहब से उनकी बेटी फ़ातिमा का हाथ मांगा था। हदीसों में आता है रेफरेंस। ज़रा सोचिए कि कितना अजब गजब जो है ऐसा रिश्ता है। और मुस्लिम मजहब विशेष जो कौम है वो इनको अपना आदर्श मानते हैं। ये तो हुआ। और हजरत उमर का जो है
वो तो ऐसा है कि वो हज़रत उमर के बारे में क्या ही कहा जाए। वो हज़रत उमर जो है वो तो अपने दामाद के दामाद के दामाद है। नहीं समझ में आया? मैं आपको बताता हूँ। हज़रत उमर जो है वो अपने दामाद के दामाद के दामाद हैं। कैसे? आप देखिए कि हज़रत उमर के दामाद कौन है? मोहम्मद साहब, क्योंकि हज़रत उमर की जो बेटी हैं हफ्सा, उनका शादी हुआ मोहम्मद साहब से, तो मोहम्मद साहब दामाद हो गए, दामाद हो गए। मोहम्मद साहब की बेटी कौन है? फ़ातिमा। तो मोहम्मद साहब की बेटी फ़ातिमा का शादी किसके साथ में हुआ? निकाह किसके साथ में हुआ? हज़रत अली के साथ में। तो हज़रत अली मोहम्मद साहब के दामाद है। और हज़रत अली की बेटी कौन हुई? हज़रत अली की बेटी थी उम्मे कलसूम, 4 साल की बच्ची थी। तो उमर ने जो है हज़रत अली की बेटी के साथ में जो है फिर शादी किया था। हज़रत अली ने अपनी बेटी, 4 साल की बेटी थी, उनका शादी जो है हज़रत उमर के साथ में करवा दिया था। तो फिर हज़रत उमर जो है घूम के हज़रत अली के दामाद बन गए। यानी कि हज़रत उमर जो है वो अपने दामाद के दामाद है। अरे सोचिए कि ये कैसा जो है अजब गजब जो है इस्लामिक रिश्ता है, इस्लामिक जो है ये है। हज़रत उमर जो है वो मोहम्मद साहब उनके दामाद है, मोहम्मद साहब के दामाद हज़रत अली है, और हज़रत अली के दामाद खुद उनकी बेटी से शादी करने के कारण हज़रत उमर उनके दामाद है। तो दामाद के दामाद, सोचिए इस तरीके का अजब गजब इस्लामिक रिश्ता है। ये तो पापमय है। हमारे हिंदू धर्म में ये तो महापाप है ऐसे रिश्तों में शादी करने के लिए। हमारे हिंदू धर्म में जो है एक गोत्र में विवाह नहीं होता है, और इस तरीके का बहुत सारे नियम हैं, ध्यान में रखा जाता है। पिताजी से 7 पीढ़ी के अंदर में ना हो, माता के कुल में 3 या 5 पीढ़ी के अंदर में ना हो, ऐसे स्त्री पुरुष का ही विवाह होता है। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है ताकि वर्ण व्यवस्था सुरक्षित रहे, रक्त जो है सुरक्षित रहे, रक्त में सम्मिश्रण ना हो, वर्ण संकरता ना आए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो वीडियो जो है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया, आपको कैसा लगा? आपको पता था कि नहीं पता था? मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर करिए, और कज़न मैरिज जो है बंद होना चाहिए, इसके ऊपर अपना विचार रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम। जय हिंद राष्ट्र।